नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। 6 महीने के अंदर मेरी शादी होने वाली थी प्राची से। मेरा नाम नकुल है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और बेंगलोर में रहता हूँ। प्राची भी यही रहती है और TCS में जॉब करती है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। हमारी फैमिली पटना में रहती है क्योंकि शादी के बाद यही रहना है, तो मैं अभी से ही 2 BHK घर ले लिए हैं। दरअसल मुझे घर जमाई बनकर रहना है प्राची के घर, यानी अपनी वाइफ के घर रहना पड़ेगा शादी के बाद। एक दिन हम पार्क में बैठे हुए थे, तभी कुछ किन्नर आई और पैसे मांगने लगी, लेकिन मैंने उनको अच्छे से डांटा और उन्हें वहाँ से भगा दिया। उन्हें देखा और एक किन्नर को नाम से बुलाया जैसे वो उन्हें जानती हो। प्राची ने बताया कि ये बहुत अच्छे किन्नर हैं। एक बार उन लोगों ने प्राची की हेल्प की थी, तभी से प्राची उनकी अच्छी फ्रेंड बन गई है। फिर भी मैंने उन किन्नर को थोड़ा बहुत बुरा बोला। प्राची ने उन लोगों को वहाँ से जाने को बोला। जल्दी हमारी शादी हो गई और हम वापस मैं प्राची के घर शिफ्ट हो गया। प्राची ने भी मेरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी और हमारी जॉब अच्छे से चल रही थी। हम वीकेंड में बहुत एंजॉय करते थे और साथ ही बहुत ही रोमांस भी करते थे बिस्तर पर। आप समझ गए होंगे। प्राची तो बहुत बार मना कर देती थी, घर का काम करके वो थक जाती है और फिर रोमांस वो भी बिस्तर पर, लेकिन मैं उसे थोड़ा ज़बरदस्ती करता। एक दिन जब मैं ऑफिस से वापस आया तो देखा कुछ किन्नर मेरे घर में बैठी हैं। मैंने बिना देखे उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया। इतना में प्राची आई और मुझे रोकते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम ये नकुल? इन्हें मैंने बुलाया है, तुम्हें याद नहीं? मैंने पहले भी तुम्हें बताया था इनके बारे में। नकुल बोला, मुझे पसंद नहीं किन्नर बिल्कुल। किन्नर तो यहाँ वहाँ चले गए, लेकिन प्राची और नकुल का झगड़ा स्टार्ट हो गया। प्राची बोली, तुम्हें पता है कितनी टफ होती है इनकी लाइफ? नकुल बोला, कोई हार्ड लाइफ नहीं होती इनकी, ये लोग काम करना नहीं चाहते हैं, लेजी आलसी हैं। प्राची से सुनकर तो आग बबूला होगी। वो बोली, अगर ऐसा है तो तुम कुछ दिनों के लिए किन्नर की तरह रहकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। नकुल बोला, देखो बोलने के लिए तो ये ठीक है पर प्रैक्टिकल नहीं है। प्राची बोली, क्यों तुम्हें हमेशा लगता है कि किन्नर गलत है? तो तुम्हें उनके बारे में जानना चाहिए। मैं लास्ट टाइम भी तुम्हें बताया था कि कैसे उन लोगों ने मेरी हेल्प की थी, लेकिन तुम नहीं माने। अब बोलो, लगाते हो बेट? शर्त लगाते हो? अगर तुम जीते तो तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगी, अगर मैं जीती तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। नकुल बोला, क्या करना होगा मुझे? प्राची ने जवाब दिया, तुम्हें 1 महीने तक किन्नरों के साथ रहना पड़ेगा और जैसे वो रहते हैं या करते हैं वो सब करना पड़ेगा। नकुल बोला, लेकिन मेरे ऑफिस और तुम्हारा क्या होगा? प्राची बोली, तुम्हें बॉस से मैंने बोल दूँगी तुम्हें कुछ काम है तो 1 महीने की छुट्टी चाहिए और मेरी वाइफ और मेरी टेंशन तुम मत लो। पहले भी तो मैं अकेले रहती थी और सब मैनेज करती थी, मम्मी पापा सबको। नकुल ने पूछा, क्या किन्नर मुझे अपने साथ रख लेंगे? प्राची बोली, वो मैं बात कर लूँगी, तुम बस एक लीव एप्लीकेशन लिखकर मुझे दे दो और वर्क फ्रॉम होम करूँगा ऐसा उस एप्लीकेशन में लिख दो, मैंने तुम्हारे मैनेजर को दे दूँगी। ऑफिस से वापस आते हुए प्राची अपने किन्नर फ्रेंड से मिलने गई। किन्नर का नाम रजिया था। उसने प्राची को अंदर बुलाया। प्राची ने उसको सारी बातें बताई कि कैसे उसका हस्बैंड किन्नर के साथ गलत बिहेवियर करता है और औरतों को भी अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करता है, तो आप उसको ठीक कर सकते हो। रजिया बोली, देखो दीदी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको रखने में, लेकिन 1 महीने हमारा साथ रहकर उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। फिर एक किन्नर को बुलाया जो सलवार कमीज पहन कर आई प्राची के सामने।
रजिया बोली, इसको 10 दिन हो गए हैं यहाँ और इसके चाल ढाल सब बदल गई है। प्राची बोली, जो करना है करो, बस उसके साथ कुछ नहीं करना। रजिया बोली, ठीक है दीदी, और प्राची वहाँ से चली गई। घर पहुंचकर प्राची ने नकुल को बताया कि उसकी बात हो गई है, कल वो नकुल को किन्नर के घर छोड़ आएगी एक बैग के साथ। नेक्स्ट डे प्राची नकुल को रजिया के घर पे ले गई, जहाँ 3 किन्नर पहले से थे। दरअसल वो किन्नर नहीं, लड़के थे जिन्हें साड़ी ब्लाउज पहनाकर वहाँ खड़ा किया था। थोड़ी देर बात करने के बाद प्राची बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहाँ से चली गई। रजिया ने नकुल को बुलाया और पूछा, ये चिकने, क्या नाम है तेरा? नकुल बोला, मेरा नाम नकुल है। रजिया बोली, ये रानी यहाँ इधर आ और लेकर जा और रेडी करके ला। रानी नाम की किन्नर आई और बोली, मेरे साथ चलो। नकुल को रूम में ले गई। वहाँ उसके कपड़े निकाल कर उसे साड़ी ब्लाउज पेटीकोट बाकी चीज़ें पहना दी। नकुल को थोड़ा अजीब लग रहा था साड़ी ब्लाउज पहने, क्योंकि उसने इससे पहले कभी साड़ी ब्लाउज और ये हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनी थी। और फिर बाहर निकलने के पहले नकुल से बोली, दीदी जब रजिया माँ के सामने जाओ तो उनके पैर छूना सबसे पहले, वरना अच्छा नहीं होगा। वैसे ही नकुल बाहर आया, उसने रजिया के पैर छुए। रजिया ने फिर से पूछा, तेरा नाम क्या है? नकुल बोला, नकुल है मेरा नाम। रजिया बोली, नहीं, आज से तेरा नाम नूरी है। क्या है? नकुल बोला, मेरा नाम नूरी है। रजिया ने उसको अपने पास बुलाया और उसको दोनों हाथों में 10-10 चूड़ियाँ डाल दी फिर से, और फिर उसके पैरों में घुंघरू बांध दिए और बोली, नूरी जरा नाच के दिखा। लेकिन नूरी को नाचना नहीं आता है। रजिया बोली, देख, यहाँ के कुछ रूल्स हैं जो सबको फॉलो करने हैं। पहला, तुझे रोज खुद से साड़ी पहनना सीखना होगा। बिल्कुल एक लड़की की तरह सजना संवरना होगा। हमारे यहाँ साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहनते हैं। जब तक तुम्हें नाचना नहीं आता, तुझे रोज एक आदमी के साथ रात गुजारनी होगी। तो घर के काम में सब हाथ बैठाएगी। नकुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात के गुजारनी पड़ेगी आदमी के साथ, अपने पति के साथ। ये बात उसे कुछ समझ में नहीं आई। रानी उसको वापस रूम में ले गई और एक दुल्हन की साड़ी पहनाकर दूसरे रूम में भेज दिया और घूंघट करके बैठा दिया, जहाँ 2 आदमी लोग खड़े थे। उन दोनों ने पूरी नाइट नकुल के साथ रोमांस किया। पूरी रात उसके साथ वो सब किया जो कि नई नवेली दुल्हन के साथ उसका पति करता है, जिस वजह से उसका वो बुरी तरह से थक गया था और वहीं उनके साथ सो गया। मॉर्निंग में नहाने के बाद नकुल से पूछा, कैसी रही फर्स्ट नाइट नूरी? नकुल के आंसू आ गए। रानी ने उसको चुप करवाया और साड़ी पहनाई कर एक औरत की तरह घर के काम में हेल्प करने को कहा। रानी बोली, दीदी आप जल्दी नाचना सीख लो, वरना रोज़ आपके साथ यही सब होगा। रजिया ने नूरी को बुलाया और पूछा, क्या हाल है नूरी? नूरी ने बताया, सब ठीक है। रजिया बोली, एक बात याद रखना, आज के बाद सब औरतें तुम्हारी दीदी है और दीदी हैं, और उन्हें कभी किसी और नज़र से ना देखा और ना ही बुलाना। चल अब नाच कर दिखा। नूरी बोली, मुझे नहीं आता। रजिया बोली, रुक, रानी करके दिखाएगी। रानी ने पैरों से गिड़गिड़ाना, कमर मटका कर दिखाया, कमर मटका कर नाचना दिखाया। नूरी ने भी वैसे ही किया। रजिया बोली, ठीक है, बट पनिशमेंट तो मिलेगी। रानी को बोली, कल से 30 मिनट तक नूरी के सीने को दबाना, जिससे उसका सीना एकदम मुलायम हो जाए। आज की रात फिर नूरी के साथ वही हुआ जो लास्ट नाइट उसके साथ हुआ था। नेक्स्ट डे रानी ने अपने हाथों का जादू दिखाना स्टार्ट कर दिया और नूरी के सीने को इतना अच्छी तरह से दबाया कि वो बिल्कुल लड़कियों के छाती की तरह नरम नरम हो गया।
और अब उसे ब्रा पहनने में ब्रा एकदम फिट आती थी। अब उसे नाचना सिखाया। नूरी भी क्विक लर्नर की तरह खुद से साड़ी पहनना और नाचना और ताली बजाने के साथ बहुत कुछ सीख गई थी। अभी मुझे यानी नूरी को नकुल को 15 दिन हुए थे, लेकिन उसके सीने का साइज लड़कियों के साइज की जितना हो गया था और उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वह लड़की नहीं लड़का है। और मेरा बिहेवियर लड़कियों की तरह होता जा रहा था, जैसे हाथ शेयर करके बात करना, अपने कमर को हिला कर चलना और भी बहुत कुछ। एक दिन रजिया ने मुझे बुलाया और बोली, तुम्हें काफ़ी कुछ सीख लिया है, अब तुम्हें बाहर जाकर थोड़े पैसे कमाने चाहिए। आज तुम शादी में रानी के साथ जाओगी। नकुल बोला, नहीं, मुझे बाहर मत भेजो, अगर किसी ने देख लिया तो। रजिया बोली, जाना तो पड़ेगा, जाओ रेडी हो जाओ और भूलना नहीं, सभी औरतें तुम्हारी दीदी हैं। जब नकुल शादी में गया और साड़ी पहनकर उसने अच्छे से डांस दिखाया और पैसे भी मिले, लेकिन लोग उसे किन्नर कहकर बुला रहे थे। नकुल को थोड़ा बहुत बुरा लग रहा था। रानी इसको देखकर बोली, नूरी तो परेशान मत हो, ये तो किन्नरों के लिए रोज की बात है, देख कितने पैसे मिले हैं आज। वो लोग वापस आ गए। कुछ बातें जो नूरी ने नोटिस की वो यही थी कि लेकिन रजिया देख रही थी वो थी। नूरी भी बाकी किन्नर के साथ नमाज पढ़ती थी, जबकि नकुल तो हिंदू था। रजिया ने नूरी को बाकी किन्नरों के साथ मार्केट में भी भेजती थी पैसे कलेक्ट करने के लिए, जहाँ लोग बहुत हंसते और उसे कमर पर टच भी करते। ये सब सुनकर नूरी को थोड़ा बहुत बुरा लगता और रोना भी आता था, पर वो क्या कर सकती थी। जल्दी उसे ये सब बातों की आदत हो गई। घर में भी नूरी से सारा काम करवाती और रजिया उसे अपने पैर भी दबाती। एक बार एक लड़की उसके फ़ोटो खींच रही थी और उसे रजिया को दे दिया। एक दिन नूरी रेडी होने के बाद डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी रजिया ने आवाज़ दी और बोली, नूरी पानी लेकर आओ। तो नूरी घूंघट करके साड़ी का पल्लू ओढ़कर घूंघट किया और पानी लेकर आई और रजिया को देने लगी। तभी रजिया बोली, मुझे नहीं, दीदी को दो। नूरी बिना देखे बोली, दीदी पानी। प्राची ने पानी का गिलास हाथ में लेकर पूछा, कैसे हो नकुल? जब नकुल ने घूंघट हटाकर देखा तो सामने प्राची बैठी हुई थी। प्राची नकुल को वैसे ही साड़ी में लेकर घर आ गई। घर पहुंचते ही नकुल प्राची के पैरों में गिर गया और बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपना सबक मिल गया है। और प्राची ने उसे माफ़ कर दिया। तो नकुल ने कहा, प्लीज़ मुझे मेरे कपड़े वापस दे दो। प्राची बोली, अच्छा है। और नकुल से कहा, पहले उसने कुछ फ़ोटोज़ दिखाए जो कि रजिया ने उसे दिए थे। उसमें नकुल के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सारे फ़ोटोज़ थे। और इतने में सभी घर वाले भी वहाँ आ गए और नकुल ने अपने सर पर घूंघट किया था, उस सर पर जो पल्लू था उसे घूंघट कर लिया। और सभी घर वाले प्राची से पूछने लगे कि ये कौन है। तो प्राची ने कहा कि ये आपके दामाद हैं। तो सभी लोग हक्का बक्का रह गए कि ये क्या कर रही हो, ये इस साड़ी ब्लाउज पहने ये कौन है, ये हमारे दामाद कैसे हो सकते हैं। तो प्राची ने उनसे कहा कि अब ये हमेशा अब साड़ी ब्लाउज पहनकर रहना चाहते हैं, उन्हें इसमें खुशी मिलती है और ऐसे ही रहना चाहते हैं और मैं इनकी खुशी के साथ हूँ और ये जैसा रहना चाहते हैं मुझे मंजूर है। अगर आपको क्या कहना है, उसने अपने घर वालों से पूछा। तो उनके घर वाले भी उनकी खुशी में ही अपनी खुशी समझकर इजाज़त देगी। और बेचारा नकुल से पूछा, क्या तुम सच में
ऐसे ही साड़ी ब्लाउज पहनकर इस घर में रहना चाहते हो एक बहू की तरह, तो नकुल तो पूरी तरह से फंस चुका था। अगर वो ना कहता तो वापिस वो किन्नरों के साथ भेज दिया जाता और उसके पास एक ही जवाब था, हाँ बोलने के अलावा, और नकुल ने हाँ बोल दिया। अब वो अपने ही घर में एक बहू की तरह, एक औरत की तरह साड़ी ब्लाउज पहनकर रहने लगा। और बाद में प्राची ने उसकी थोड़ी बहुत सर्जरी करवा कर उसे पूरी तरह से औरत बना दिया। और इस तरह से नकुल एक आदमी से औरत बना, नकुल से नूरी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।